शलोम मसीह यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। आज मैं जो है ना बाइबल के पहाड़ उनके ऊपर वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हुआ। और पहाड़ों की बड़ी अहमियत है बाइबल में। और खुदावंद बाप ने भी पहाड़ों पर काम किए बड़े बड़े, जैसे कोई सीना देख लें, वहाँ से हमें जो था ना वो 10 हुक्म मिले। और वहाँ पे लिखा कि खुदावंद जो थे ना वो उस पहाड़ की चोटी पर उतरे थे। और जो था ना वो जलजले वाला माहौल था और तनूर की मत लिखा उसमें से धुआं उठ रहा था। और खुदावंद शोला में होकर उतरे थे उसके ऊपर। सो मुकद्दस मूसा जाते हैं और वहाँ से क्या मिलते हैं, उनको 10 हुक्म मिलते हैं। सो पहाड़ है और पहाड़ से क्या मिल रहा है, 10 हुक्म मिल रहे हैं, जो खुदावंद का आइन है, जो उसके हुक्म है, जो पाक है। और इन्हीं 10 हुक्मों की हम देखते हैं बेस पे दुनिया ब्लेस हुई है। और आज तक जहाँ पे इन 10 हुक्मों की बेस है वो वहाँ पे ही ब्लेसिंग है, वही मुल्क जो है ना वो तरक्की है। और चाहे मुल्क देख लें, इंस्टीट्यूशंस देख लें, अदारे देख लें, कॉन्स्टिट्यूशंस देख लें, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन देख लें। सो हर कोई मोरालिटी की बात करता है और वो मोरालिटी हमें खुदावंद से मिली है। वो हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद को पता है कि क्या दुरुस्त क्या है। उसने हमें तख्लीक किया है एंड ही नोज। अच्छा, सो हमें वहाँ से पहाड़ से मिले। और फिर हम देखते हैं उसके बाद जो थे ना मुकद्दस इब्राहिम जो थे वो इसहाक को लेके जाते हैं कुर्बानी के लिए। और खुदा, और वहाँ पे लिखा है खुदा ने कहा कि मुराया के मुल्क में जाओ और पहाड़ों में से जिस पहाड़ पर मैं तुझे कहूँगा ना वहाँ पे। सो मुल्क है, फिर पहाड़ों में से एक पहाड़ है। सो बड़ी अहमियत थी खुदा ने। और ये ख़ास जगह थी, ये बहुत ही ख़ास जगह थी, क्योंकि इसके लिए खुदा का ख़ास प्लान था। और वहाँ पे फिर क्या करते हैं, मुकद्दस इब्राहिम मसबा बनाते हैं और वहाँ से मेंढा मुहैया होता है और जो है उसकी कुर्बानी होती है। सो वो जगह चुन ली थी खुदावंद ने। और फिर हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह बाद में जो थे ना और नान का खलियान पे लिखा है खुदा उनका फरिश्ता नंगी तलवार के साथ आके रुक गया था, क्योंकि दाऊद बादशाह से गुनाह हो गया था और 70,000 इसराइली मार दिए थे खुदा ने तब तक। लेकिन खलियान पे आके जो था ना वो खड़ा हो गया था और दाऊद बादशाह ने माफ़ी मांगी थी। और जो था ना वहाँ पे फिर चूंकि उन्होंने देखा कि ये इस जगह पे आकर रुका है, ठीक है, इस पहाड़ पे, तो वो जो थे ना वो उन्होंने उस जगह को फिर ख़रीद लिया 50 शक्ल में मेरे ख्याल से, और वहाँ पे मजबा बनाया। और वो वही थ्रेशिंग फ्लोर है जो बाद में हैकल के लिए, जहाँ पे हैकल तामीरी खुदा उनका मस्कन बना वहाँ पर। आमीन। और बाद में उन्होंने पूरा पहाड़ खरीद लिया, ठीक है, जो कोई सीना फिर कलाया बाद में, जो मराया की चोटी भी है उसमें उसमें जो है ना इसकी भी चोटी है। सो लेकिन वो एज ए ज़ाइन के तौर पे आता है आज, ठीक है। वहाँ पे हैकल खड़ी की गई और उस पहाड़ के लिए खुदा ने बड़ी बातें कही हैं। खुदा ने कहा है कि शुमाल की जानिब कोई सेऊन जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम ज़मीन का फ़ख्र है। आमीन। सो वो खुदावंद ने उस जगह को कहा है कि प्लानट अर्थ पे अगर कोई फ़ख्र की जगह है सो वो कोई सेऊन है और वो यरूशलेम है। आमीन। और फिर आगे लिखा है क्योंकि खुदावंद ने सेऊन को चुना है, ये 132 ज़बूर है 13 से 14। उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है, ये हमेशा के लिए मेरी आराम गाह है, मैं यही रहूँगा क्योंकि मैंने उसे पसंद किया है। सो खुदा उनकी पसंदीदा जगह है मेरे बहनों भाइयों। सो जो है ना ये पहाड़ और ये जगहें बड़ी अहमियत की हामिल है, मुकद्दस हैं, पाक हैं ये जगहें। और खुदा की हैकल यहाँ पे थी, खुदा का अबर यहाँ पे उतरता था, खुदा यहाँ पे रहते थे। और पहाड़ों के लिए एक दूसरी बात भी ये भी है कि पुराने अहदनामे में कहा जाता है खुदा ना हेवंस में उतरते थे, जैसे बादल में, ठीक है, आग में, शोला में, फिर पहाड़ की चोटी पर। सो ये जो बातें ये हमें बताती हैं कि खुदावन जो थे ना कहते हैं कि पुराने टाइम में हेवंस में रहते थे और हेवंस एटमॉस्फेयर होता था। और वैसे भी पहाड़ खुदावन की रिप्रेजेंटेशन भी है ना, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है, ज़मीन से ऊपर की तरफ है, ऊंचाई को जाहिर करता है, कुदरत को जाहिर करता है। और आम इंसान वहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि खुदावंद पाक है। इसीलिए मूसा को कहा गया था कि तूने आना है, ठीक है, और हदबंदी कर दी थी, ठहरा दी थी, ठीक है। अगर कोई उस हद को पार करता था तो मर सकता था, ठीक है। और इसी तरह देखें जो लावी काहिन थे, ठीक है, वो खुदा के अहद का संदूक उठा के लेकर आते थे। सो गलती से एक का हाथ लग गया था, वो मर गया था, क्योंकि खुदावंद की हजूरी पाक है, ठीक है। सो इसलिए वो ऊंची ऊंची जगहों पर रहते हैं, अपने आप को खुदावंद ने पहाड़ों पर जाहिर किया। अच्छा, फिर उसके बाद देखें यीशु मसीह, खुदा यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर, कोई सेऊन पर बड़ा टाइम गुजारा, ठीक है। हैकल में डेली जाते थे उस पहाड़ पर, ठीक है, जहाँ पे हैकल थी। लिखा है कि वो और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था, रात को बाहर जाकर उस पहाड़ पर रहा करता था जो जैतून का कहलाता है। तो जैतून के पहाड़ से उनको बड़ी जो था ना लगाव था, सारी सारी रात वहाँ पे दुआ करते थे। और एक जगह पे लिखा है कि फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ पर गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। आमीन। और ये वही जैतून का पहाड़ था जहाँ से खुदावन फिर उतरते हैं, शाहाना दाखिला होता है। सो खुदावन ने बड़ी कैलकुलेटेड चीज़ें की हैं। पहाड़ी वाज देखे खुदावन यीशु मसीह का, वो भी पहाड़ से हो रहा है,
ठीक है। फिर खुदा यीशु मसीह का एक जगह पे चेहरा तब बदल गया, शमाउन साथ है, मेरे ख्याल से पतरस साथ है, सो वो भी पहाड़ पर है, वहाँ पे दुआ कर रहे थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब आसमान पर उठाए गए हैं, हाँ, तो वो भी पहाड़ पर गए हैं, पहाड़ से जो है आसमान पर उतरे। और खाली इतना ही नहीं, खुदा यीशु मसीह ने जब आना है तब भी उन्होंने कोहे ज़ैतून को चुना हुआ है। और सहून से लिखा है जो है ना खुदा का कलाम हुक्म सादिर होगा। और लिखा है, मैं पढ़ ही देता हूँ, तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिनों में लड़ा करता था, और उस रोज़ वो कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा और कोहे ज़ैतून बीच से फट जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से खुदावंद की एंट्री होनी है। और फिर रेवलेशन में लिखा है, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि बर्रा सहून के पहाड़ पर खड़ा है, हालेलुया, और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं। सो ये जो जगह है ना, ठीक है, इसको हम समझ लें, ठीक है, कि ये जो जगह ये बड़ी पाक है, और इसका आखिर तक जो है ना, जब तक जजमेंट नहीं ना हो जाती तब तक इसका अमल और दखल है। सो इसलिए हमें कहा गया कि इस जगह को ब्लेस करना है। इसराइल को इसलिए कहा गया ब्लेस करना है क्योंकि वो भी खुदा के शुरू से उसके प्लान में और आखिर तक रहना है। यरूशलेम खुदा उनके प्लान में आखिर तक रहना है। कोई सहून खुदा उनके प्लान में, जैतून का पहाड़ खुदा उनके प्लान में एंड तक रहना है मेरे बहनों भाई, ठीक है। एंड वी नीड टू बिकम लाइक ए कोई सहून, ठीक है। हमें भी सहून के लिए जो है ना खड़े होना है, ठीक है, और उसके जैसा बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है उसके जैसा, ठीक है। हम भी खुदा उनका पहाड़ बन जाते हैं ना, जैसे मुकद्दस दाऊद थे, क्या थे, बिल्कुल हल्के फुल्के से भेड़ बकरियां चराने वाले थे, खुदावन ने चुन लिया, और जब खुदावन जिसको पकड़ लेता है ना, ठीक है, फिर वो उसकी मौजी होगी, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। वो जायंट बनते हैं, वो खुदा के सूरमा बनते हैं, और वही दाऊद बादशाह के साथ हो। सुलेमान बादशाह को देख लें, है, खुदा ने हिकमत से मामूर कर दिया उनको। और भी साउल बादशाह देख लें, और जितने पहले नबी देख लें या बाद के रसूल देख लें, सो जिनको खुदा ने चुन लिया, सो वो तब्दील कर देते हैं। और जो है ना मुकद्दस यूसुफ को देखें, वो हाकिम मिस्र के हाकिम जो अल्लाह था दर्जा सबसे ऊंचा, वहाँ तक ले गए खुदा, कहाँ से निकाल के, गड़े में से निकाल कर, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। सो हम भी खुदा का पहाड़ बन सकते हैं। और हमारे लिए पहाड़ का पैगाम ये है कि जो है ना पहाड़ पे हमें चढ़ना पड़ता है, ठीक है। पहाड़ खुदा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और हमें जो है ना पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। और यहूदी पता क्या करते हैं, इसराइली, वो अलैया करते हैं, ठीक है। जब भी वो इमिग्रेशन करते हैं ना इसराइल को, या यरूशलेम जब भी विजिट करते हैं, सो उसको कहते हैं अलैया। अलैया का मतलब होता है असेंडिंग अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर को जाना, क्योंकि यरूशलेम पहाड़ों में है ना, ऊंचाई पे है, ठीक है। जिस तरह यरूशलेम को पहाड़ों ने घेर रखा है, उसी तरह खुदावंद अपने जो मोहब्बत करने वाले हैं उनको घेरे हुए हैं, ठीक है। सो वो अलैया करते हैं, और जब हम खुदावंद के पहाड़ की तरफ जाते हैं ना, अलैया करते हैं, खुदावंद की तरफ अपने आप को लेकर जाते हैं, फिर ये जो है ना मकदिस, यहाँ पे फिर खुदावंद का पाक रूह आकर ठहरता है, जैसे हैकल में ठहरा करता था, आमीन। उसके बगैर ये जो है ना बदन, ये मकदिस, ये हैकल नहीं बनता। हैकल तभी बनती है जब हम हैकल की मानिद अपने आप में से कुर्बानियाँ पेश करते हैं, नजराने पेश करते हैं खुदावंद के लिए, आमीन। सो ये है पहाड़ का पैगाम हमारे लिए। बट वी कैन एंड वी आर, खुदावंद ने हमें चुना है, हम हर एक की ज़िंदगी के लिए खुदावंद का मकसद है। सो और हम खुदावंद का पहाड़ बन सकते हैं, बट वी हैव टू सरेंडर फर्स्ट, हमें अपने आप को पेश करना है, आमीन। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बहुत बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।